दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में आज हमने कुछ ठीक ठाक तेजी भी देखी है। स्टॉक ₹8 के आसपास है। अब आप देख सकते हो कि सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है वोडाफोन आइडिया को। सरकार ने वोडाफोन आइडिया को डूबने से बचाने के लिए इसके अंदर अपनी स्टेक भी ले ली, क्योंकि सरकार चाहती है कि हेल्दी कंपटीशन बनी रहे। दो कंपनियां अगर आदित्य पूरा अपना कंट्रोल करेगी तो फिर आने वाले इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए चाहते हैं कि कम से कम 3 प्लेयर तो बाजार में रहे। ऐसे में आने वाले इसमें भी वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार का सपोर्ट जारी रह सकता है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए भी उसी का जो प्रॉब्लम है वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत लगभग पॉजिटिव हुई 7.96 पर। क्लोजिंग कल की 7.94 के आसपास थी। इंट्राडे में 7.90 का लो बना। इसका मतलब ये कि स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 8.11 का हाई बनाया। अंत में क्लोजिंग 8.02 के आसपास रही, जहाँ पे 1.01% की तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि स्टॉक निचले लेवल से कुछ रिकवर हुआ है, ₹8 के आसपास आया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंक गारंटी माफ़ की गई है, सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये जो ऑक्शन हुआ था 2012 से लेके 2021 के बीच में, जिसमें काफ़ी बड़ी रकम जो है वो वोडाफोन आइडिया को सरकार को देनी थी बैंक गारंटी के रूप में, और ये रकम है 24,800 करोड़ रुपीज़ की रकम। तो ये रकम बहुत बड़ी है, और अब आप देख सकते हो कि सरकार ने इस रकम को माफ़ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है वोडाफोन आइडिया को। इस रकम के माध्यम से वो अपने आगे कारोबार को बढ़ा पाएंगे। नहीं तो ये रकम पूरी की पूरी जो है इनको देनी पड़ती बैंक गारंटी के रूप में, जो काफ़ी भारी मात्रा में रकम थी, जिससे वोडाफोन आइडिया की हालत और ख़राब हो सकती थी। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि ये एक फ़ैसला सरकार का बहुत ही शानदार है, और सरकार वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरह से डूबने नहीं देना चाहती। ये इसका पूरी तरह से क्लियरली सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो सरकार का तरफ जो फैसला है कि देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का सारा जो बैंक गारंटी है वो माफ़ की गई है। वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने सभी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी को माफ़ किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो वोडाफोन आइडिया को ही हुआ है। तो वोडाफोन आइडिया अभी ये जो पैसा है इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। वो 4G सर्विस अभी तक जहाँ पे शुरू नहीं कर पाएंगे वहाँ पे 4G सर्विस शुरू कर देंगे, और 5G सर्विस भी अपना रोल आउट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत पिछड़ गए हैं। 2022 से ही देखते हो एयरटेल और जियो ने 5G सर्विस शुरू कर दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया सिर्फ अभी टेस्टिंग मोड पे है। इन्होंने 16 सर्कल में अभी अपनी सर्विस टेस्टिंग के तौर पे शुरू की है। तो ये जो रकम है इसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेंगे। तो बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि सरकार आने वाले समय में भी वोडाफोन आइडिया को ऐसा ही अपना सपोर्ट जारी रखेंगे, जिससे वोडाफोन आइडिया को मुसीबतों से बचाया जा सके। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में 4G सर्विस शुरू हो जाएगी, और 5G भी वोडाफोन आइडिया समय पे शुरू कर पाएंगे। तो जो कस्टमर बेस उनकी तरफ से जो कम हुआ है वो वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो आने वाला समय है वो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। वैसे भी स्टॉक तो गिर के कौड़ियों के भाव में आ चुका है, तो अब इसमें और क्या संभावना गिरावट की बनेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो रिकॉर्डेड ग्रोथ रही है वो 6.75% यहाँ पे CAGR रही है। और ये देख सकते हो कि इसके पीछे जो रिवेन्यू AGR है उसमें 75,310 करोड़ के आसपास है जुलाई से सितंबर 2025 के बीच में, और टैरिफ हाइक का इसका असर देखने को मिला है। सरकार ने यहाँ पे लाइसेंस फीस में भी वृद्धि की है 6,023 करोड़ रुपीज़ की। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर प्लान की बात करें, वोडाफोन आइडिया 500 बिलियन रुपीज़ का निवेश कर चुके हैं, और 550 बिलियन रुपीज़ का जो निवेश है आने वाले 3 साल में कंपनी करेगी, जिससे अपनी 4G सर्विस को पूरी तरह से शुरू कर पाए जहाँ पे अभी बाकी है, और 5G सर्विस को लॉन्च कर पाए। तो आने वाले समय कंपनी खर्च करने को बिल्कुल तैयार है।
इसके अलावा कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है। तो यहाँ पे अपनी सर्विस को मजबूत करने के लिए 5G में आगे बढ़ने के लिए नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनियों के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। इसके अलावा कंपनी डिजिटल सर्विस में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। OTT प्लेटफॉर्म और दूसरे और भी बहुत सारे जो 24 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम सर्विस शुरू करना चाहती है, ताकि आने वाले समय जो कस्टमर है वो इंटरटेनमेंट से संबंधित कस्टमर उनकी तरफ आए। वो अपने नेटवर्क के माध्यम से हर तरह के OTT प्लेटफॉर्म वो उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके अलावा टैरिफ के माध्यम से भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें किस तरह से और कुछ वृद्धि की संभावना बनती है, उसकी तरफ ध्यान देके कस्टमर बेस भी ना कम हो और टैरिफ भी कुछ हाइक हो, जिससे फ़ायदा हो, रिवेन्यू अर्न हो, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को सबसे शानदार सर्विस देना। वैसे भी देखें तो वोडाफोन आइडिया की सर्विस है वो जियो और एयरटेल के मुकाबले बेहतर है, अनुभव काफ़ी अच्छा है और ऐसे में इसको सर्विस को और शानदार सुधारना चाहते हैं। कस्टमर केयर सर्विस अच्छी हो, लोगों को जवाब तुरंत मिले, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए। इसके अलावा स्पैम और फ्रॉड जो हो रहा है उसको किस तरह से रोकना, सरकार भी इसके लिए सख्त कदम उठा रही है। आने वाले समय लोगों को किसी भी प्रकार के स्पैम जो मैसेज आ रहे हैं उसको ब्लॉक करना, फ्रॉड के मैसेज को रोकना, तो इसके ऊपर भी कंपनी कोशिश करी। तो सारे फ्यूचर प्लान में इन्होंने सोचे हुए हैं जो आने वाले समय पूरे होंगे। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 6G सर्विस को लेकर, काफ़ी लोगों का अब मन में ये कौतूहल है कि कब 6G सर्विस शुरू होगी। 4G आ चुकी है, 5G भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे सरकार की मंशा है कि 6G सर्विस इंडिया में 2030 तक लॉन्च कर दी जाएगी और इस बार 6G सर्विस को इंडिया लीड करना चाहता है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो 5G सर्विस के मामले में इंडिया पीछे रह गया था। 2019-20 में ही सर्विस शुरू हो गई दूसरे देशों में, इंडिया में 2022 में शुरू हुई है। इस बार इंडिया चाहता है कि जो 6G सर्विस है वो इंडिया सबसे पहले अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए और उसको विश्व के दूसरे देशों में बेचे। तो एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है 6G सर्विस की, लेकिन अभी समय है। सरकार इस नई तकनीक के ऊपर काम कर रही है और अनुभव बहुत ही शानदार होगा। ये जो 6G सर्विस होगी वो स्पीड के मामले में बहुत आगे होगी और बहुत सारा इसमें सेफ्टी फीचर के साथ लैस होगी। तो दुनिया का नेतृत्व 6G के माध्यम से करना चाहता है इंडिया, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। आने वाला समय देखना होगा कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाता है, लेकिन 2030 तक का फ्यूचर प्लान चल रहा है। अभी फ़िलहाल उसमें समय लगेगा कम से कम 5 साल 6G आने में, क्योंकि 5G सर्विस अभी देखें तो वोडाफोन आइडिया ने शुरू भी नहीं की है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूके की गवर्नमेंट ने यूके की पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी किया कि अगर वो इंडिया में ट्रैवल करे तो सैटेलाइट फ़ोन अपने साथ न लेके जाए, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन के साथ में एक ब्रिटिश को पकड़ा है और उसको अरेस्ट किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं वो किसी भी नेटवर्क की कवरेज पे बाहर होते हैं और उससे माध्यम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए जा सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट होती है। तो इसीलिए और कोई ऐसे सैटेलाइट फ़ोन लेके ना आए ताकि और सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई यूके की तरफ से कि कोई भी इंडिया में जाए विदाउट लाइसेंस किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल न करे, वरना उनके ऊपर भी फिर सेफ्टी फीचर के माध्यम से इस तरह से कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है। वोडाफोन आइडिया का जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है कोशिश करा है कि करीब 55,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करके जो पीछे रह गए उसको उस लाइन में आगे बढ़ना और अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको हासिल करना। अगर ऐसा हो जाता तो फिर वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।